कि आप रिवर्स गियर में जा रहे हैं। जी हाँ, बिकॉज मुझे लगता है कि जब तक मैं मेहनत नहीं करूँ, देखिए बिना मेहनत करे इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते, वरना आप बोलते हैं कि आप वेट लूज कब कर रहे हैं। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप री इन्वेंटिंग योर सेल्फ। अपने आप को री इन्वेंट करते रहना चाहिए। आप अपने साथ रहते हैं ना, तो अपने आप को हाउ डू यू मेक योर सेल्फ एंटरटेनिंग। तो मैं जब 60 साल का हुआ था कुछ साल पहले, तो मुझे लगा कि आप मुझे नए तरीके से ज़िंदगी जीनी चाहिए, नए तरीके से ज़िंदगी, नए किस्म से रोल करने चाहिए, लीड रोल करने चाहिए। तो जब मैंने वर्कआउट करना शुरू किया, फिर मैंने कहा वर्कआउट को का डिस्प्ले करता हूँ मैं अपने सोशल मीडिया पे, ताकि मैं टेंशन में रहूँ हमेशा कि ये अभी मुझे बहुत कुछ खाना ना पड़ जाए, बहुत कुछ करना ना पड़ जाए। बट देन इट वाज एवरीथिंग पेज ऑफ। वर्कआउट आप पहले भी करते थे 60? नहीं, मैंने कभी जिम के ऐसे देखा भी नहीं था जाके, अभी शुरू मुझे लगता था मेरा दिमाग बहुत तेज़ है, मैं अच्छी एक्टिंग करता हूँ, वर्कआउट की ज़रूरत नहीं। बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू डू सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज। इट्स ग्रेट एक्सरसाइज। आपको गुस्सा आता है? मेरे को फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा नहीं आता। इनफैक्ट आप मेरी किसी भी फिल्म में देख लीजिए, मैं गुस्सा इज़ द ओनली इमोशन जो मैं बहुत प्योरली नहीं कर पाता हूँ एज एन एक्टर। दिस इज़ माई वीकनेस एज एन एक्टर, बिकॉज गुस्सा अकॉर्डिंग टू मी इज़ ए वेस्ट ऑफ इमोशन। गुस्सा ऑल्सो गिव्स यू अ फॉल्स सेल्फ ऑफ इम्पोर्टेंस, कि मुझे गुस्सा आया, मैं परेशान हुआ, मुझे लगता है कि गुस्से में आदमी बहुत फनी लगता है। ये हिंदी फिल्म का डायलॉग बकवास है जिसमें बोलते हैं कि गुस्से में तुम बहुत हसीन लगती हो। नहीं लगती है, क्योंकि नथने फूले होते हैं, सांस चल जाता है, तुम समझते क्या हो। इनफैक्ट गुस्से में इंसान अगली लगता है, मुझे ऐसा लगता है 100% गुस्से में इंसान अगली लगता है। आप लाइफ कोच भी हैं, अगर बता सकें कि गुस्सा जब आए तो क्या करें? सांस लो, बहुत ताकत है सांस लेने में। सांस में बड़ी ताकत है। अभी सुधांशु जी कितना अच्छा बोलते हैं, सुधांशु जी तो कमाल का सुधांशु जी के सुन को ऐसा लगता है मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मुझे इतनी नॉलेज तो है ही नहीं। सीरियसली कितना अच्छा बोलते हैं वो, कमाल का बोलते हैं। कितनी नॉलेज है एक इंसान के कंप्यूटर में, कितनी नॉलेज हो सकती है। कंप्यूटर को भी थोड़ा सा मेल फंक्शन हो जाता है। आई एम ए ग्रेट एडमायरर ऑफ हिज। ऑल्सो आई हैव चोजन टू बी हैप्पी। You have to make a decision that I will be happy. मैंने डिसीजन लिया था कुछ साल पहले कि मैं खुश रहूँगा, और उसको मैंने 3 महीने प्रैक्टिस किया। 3 महीने मैंने क्या प्रैक्टिस किया, आप भी करके देखिए, कि मेरे को कोई भी कुछ कहे मैं मुस्कुराता रहूँगा। अच्छा ठीक, ओके, तुम बेवकूफ़ नंबर 1। और 3 महीने के बाद प्रैक्टिस तब्दील हो जाती है इन हैबिट। I'm not saying this is not something so difficult. This is a very easy thing to do. बस। आपने एक शो में कहा था कुछ भी हो सकता है। आपकी लाइफ में वो कौन सा मोमेंट है? अरे अभी तो बोला 500 रुपए का नोट छप गया। मेरी फोटो, मेरे तो हमेशा मेरी हर चीज में कुछ भी हो सकता है। मैं थोड़ा आई नेवर थॉट कि लुक एट दिस इज आई एम स्पीकिंग टू पीपल हु आर मोर देन 80% मार्क्स। 38% मार्क्स वाला बंदा। आई एम स्पीकिंग टू पर्सन विद अ ग्रेट हेयर स्टाइल एंड अ ग्रेट माइंड। कुछ भी हो सकता है। दिस गाय इज एन एपिटोम ऑफ मिस्टर गोस्वामी ऑफ कुछ भी हो सकता है। आज जब ये मुझे दिखा रहे थे, इनके अंदर एक फक्र की भावना थी, उसको ये अंडर प्ले कर रहे थे कि यहाँ मैंने बनाया है। मैंने कहा अंडर प्ले क्यों कर रहे हो भाई? व्हाट ए ब्रिलियंट, व्हाट ए स्टोरी। मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब विक्रांत मैसी ने कहा मैं इनका रोल करूंगा, जस्ट बिकॉज ही हैज हेयर, नो ही हैज टैलेंट ऑल्सो। बट आई कैन प्ले योर फादर, आई कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। आई हैव टू बी पार्ट ऑफ योर ऑटोबायोग्राफी व्हेनेवर समबडी मेक्स इट। आई थिंक लाइफ इज ग्रेट इंस्पिरेशन। सर लेकिन अभी विक्रांत यहाँ बैठे हुए थे, पिछले कुछ वक्त में हमने बॉलीवुड में बहुत अच्छे एक्टर्स देखे, जो नए एक्टर भी आ रहे हैं। विक्रांत हैं, राजकुमार राव हैं। इन नए एक्टर्स को जब आप देखते हैं तो आपको क्या एहसास होता है? कंपटीशन फील होता है, इनसे सीखने को मिलता है, या आपको लगता है रे तो बच्चे? सीखने को मिलता है, हमेशा सीखने को मिलता है। बिकॉज इफ़ यू लुक एट देम फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ व्यू, उनका अलग तरीका है, उनका अलग इंटरप्रिटेशन है। मेरे एक्टिंग स्कूल में सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे हुआ है खोलने का, बिकॉज आई सी दीज यंग एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस performing the scene in a different manner. I think today's generation of actors is very disciplined.
is very hard working, and उनको unfortunately with every film they have to keep proving themselves. अभी तो because there is so much of competition and there is so many sources of entertainment in the world that आपको हर फिल्म में अच्छा होना पड़ेगा. So there are so many. रणबीर कपूर जो आपने जिनके नाम लिए, विक्रांत, what a brilliant performance he gave. So I get very inspired by them. तो बॉलीवुड में पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गया है न्यू कमर्स के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मेरे दादाजी कहते थे बहते हुए दरिया को कोई नहीं रोक सकता. You just don't have to give up. Because if you are talented, if you are honest, and if you are hardworking, no power can stop you. अब तो मैं जब एक्टर बनने गया था तो मेरे को अपनी फोटोग्राफ लेके जाना पड़ता था. अब तो देर आर कास्टिंग एजेंसीज, देर आर कास्टिंग डायरेक्टर्स, देर आर शोज दैट आर देयर, रियलिटी शोज आर देयर, सिंगिंग के शोज आर देयर, कुछ एक्टिंग के शोज हैं. अब अपने आपका खुद का इंस्टाग्राम पेज या आपका खुद का एक्स जो है, इट्स बेसिकली योर ओन शो रील. But how long can you sustain? Will you be able to survive for 40 years? That has to be seen. जो एक्टर्स अभी मुंबई पहुंच रहे हैं, जो बात मैंने कही, आप वहीं रहते हैं, ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि हजारों युवा पहुंच रहे हैं एक सपने के साथ कि एक्टर बनना है. उसमें से कितनों के पूरे होते हैं ये भी आप जानते हैं, लेकिन क्या करने की ज़रूरत है जो लोग मुंबई पहुंच रहे हैं? क्या कमी रह जाती है जो कामयाब नहीं होते? हार्ड वर्क, ओनली हार्ड वर्क. आज मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ जो मेरे एक्टिंग स्कूल के हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड यू आर ऑनेस्ट, यू विल गेट योर पॉसिबिलिटी. एक ज़माने में तो आपको एक खास किस्म का दिखना पड़ता था टू बी एन एक्टर. आज आप जैसे दिखते हो वो आपकी स्पेशलिटी है, क्योंकि आपको कोई ना कोई रोल मिल सकता है. मैं जब बॉम्बे में गया था, दिस इज़ ए वेरी डिग्निफाइड बॉल्ड लुक, पर जब आप शुरू में बाल झड़ते हैं तो आधे यहाँ से जाते हैं, आधे यहाँ से जाते हैं, आधे यहाँ से जाते हैं. और मैं जाके हर ऑफिस में बोलता था कि मुझे आप एक्टर बनना. तो कहते एक्टर, बाल नहीं है आपके, कैसे एक्टर बन जाएंगे आप? आई वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम ड्रामा स्कूल. सो मैंने भी सोचा कि मैं कभी ज़िंदगी में बिना बाल के एक्टर बन के दिखाऊंगा, और नेवर वेयर ए विग. सो इंडिविजुअलिटी रखने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है. बट नाउ इफ़ यू लुक इन अ सर्टन मैनर, वॉट एवर मैनर, you have a chance of getting that role. But give up is not the possibility. अभी सर पुष्पा 2 आई है. हम ये पिछले कुछ वक्त में देख रहे हैं सर कि साउथ की मूवीज जो हैं वो बॉलीवुड मूवीज के मुकाबले काफ़ी अच्छा कर रही हैं. Of course, because the stories are original. और धरती से, ज़मीन से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं. थोड़ा सा मुझे लगता है, with all my love for Hindi cinema, I am a product of that and I'm proud of being part of that. I think हम cool बनने की कोशिश में कहानी को भूल गए हैं शायद. To be cool. No, I think the success of Kantara, success of Pushpa is a real example of the earthiness is required. The stories from India is required.